हे गाइज वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे NICL असिस्टेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो आपको कैसे कैप्चर करना है, कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL ने असिस्टेंट के 500 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 18 जुलाई 2026 से 7 अगस्त 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 अगस्त 2026 है। फेज फर्स्ट का ऑनलाइन एग्जाम आपका 27 अगस्त 2026 को कंडक्ट होगा और फेज सेकंड ऑनलाइन एग्जाम आपका 30 अक्टूबर 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है। सैलरी यहाँ पर आपको 36,290 से 1,0865 के बीच में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। 21 से 30 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस है। SC ST और अदर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री एग्जाम, मेन एग्जाम, ओरिजिनल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने NICL का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की टैब दी गई है। आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने लॉगिन का ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करें, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको इस कॉलम में से उसका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। उसके लिए गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है और ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करना होगा। सेंड ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेना होगा। इस तरह से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। ऊपर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो आपको अपना कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड होगा उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और यहाँ पर आपकी इस फोटो की फाइल का साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में आपका ये फोटो की फाइल होनी चाहिए। और यहाँ पर अपना जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो भी गाइस जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। डायमेंशन उनकी 140 इंटू 60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच में आपकी सिग्नेचर की फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे उसके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको फोटो गाइडलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। कुछ इन फॉर्मेट्स में यहाँ पर आपके फोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और गाइस यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि किन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। कुछ इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को आप रीड करें और इसके अकॉर्डिंग आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करें। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स भी दिए गए हैं। आपका फोटो कैप्चर करने के लिए आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। नेचुरल डे लाइट होनी चाहिए, पोर्ट्रेट मोड होना चाहिए, आपके फोटो का प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, सोलो इन फ्रेम होना चाहिए, होल्ड स्टडी होना चाहिए, चेकअप तक क्रॉप करने के बाद आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन चेक कर लेनी है और फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो फिर आप क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। इसे आप अपने मोबाइल के जो क्यूआर कोड स्कैनर ऐप होगा आपके मोबाइल में कोई भी, उसके थ्रू आप स्कैन करें। आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन से लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो उस स्थान पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। सिंपल प्लेन बैकग्राउंड आपका यहाँ पर होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद गाइस आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट के लिए आप यहाँ पर इन वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं आप स्टेट सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप इस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज जानते हैं, उसे रीड राइट और स्पीक करना यह आपके लिए मस्ट है। आपको यहाँ पर रीड राइट होना जरूरी है और स्पीक उस रीजनल लैंग्वेज को जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल यहाँ पर देंगे, जैसे कि डिसेबिलिटी का टाइप आप सिलेक्ट करेंगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी होगी। और अगर आप यहाँ पर डिसेबल्ड कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होंगी।
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 के, अगर चाहते हैं तो यस करें। और फिर यहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो हैं या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के, अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपना सैलरी रोल नंबर यहाँ पर देंगे, ऑफिस कोड नंबर यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। अगर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस यहाँ मंथ में देने होंगे, जॉब छोड़ने की डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, यहाँ पर आपको अपनी सर्विस की डिटेल देनी होगी। और आप अगर एक सर्विसमैन नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें और उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डिपेंडेंट सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार वेरिफिकेशन की सहमति प्रदान करनी है। क्या आप अपने आधार वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं, अगर करते हैं तो यस करेंगे, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना होगा। अगर आप आधार वेरिफिकेशन के लिए भी सहमति प्रदान करते हैं तब भी यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले यहाँ पर आपको फेज फर्स्ट का जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, प्री एग्जाम, उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। 3 चॉइसेस आपको दी गई है, पहले यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करें। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने 3 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं फेज फर्स्ट के लिए। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर फेज सेकंड मेन एग्जाम के लिए भी ऐसे ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट करेंगे। तो आप 1 बाय 1 करके अपने 3 प्री एग्जाम और 3 मेन एग्जाम के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, पहले डे फिर मंथ और फिर ईयर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। मैरिड हो तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके ऊपर दिए गए कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट होल्डर का नाम देना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर आपको देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपको बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट का टाइप यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, वो सेविंग है या फिर करंट है। फिर यहाँ पर अपने बैंक का IFSC कोड आपको एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइड आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऊपर आपने अपनी जो भी डिटेल प्रोवाइड की है उसे वैलिडेट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर NICL असिस्टेंट की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की ही डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट कर रखी है। उसके बाद आपको पासिंग डेट सेलेक्ट करनी है, कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड थी या फिर पास आउट थे, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी सेम यहाँ पर आप ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी
डिटेल भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं कर रखी है ग्रेजुएशन के बाद आपने कोई भी क्वालिफिकेशन, तो फिर आप इन सेक्शंस को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करें, नहीं है तो इस सेक्शन को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर बताएंगे कि क्या आप प्रेजेंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम देना होगा, फिर आपको डेजिग्नेशन देनी होगी, किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, किस डेट से किस डेट तक आप कार्यरत थे या फिर कार्य कर रहे हैं, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी। नेचर ऑफ ड्यूटी अपनी आपको देनी होगी, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण आपको देना होगा। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेम ऐसे ही एक और कॉलम यहाँ पर आपको शो होगा, आप उसमें अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपने मल्टीपल एक्सपीरियंस की डिटेल ऐड कर सकते हैं और रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को आप रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर प्री एग्जाम ट्रेनिंग के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको यहाँ पर रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें और उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल देनी है और फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस अब आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये PDF ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। जो आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पर 240 × 240 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। फाइल का साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। और जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पर आपको क्लियरली इंग्लिश में टाइप करना है एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से। यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में आपकी ये फाइल होनी चाहिए। डायमेंशन इसका 800 × 400 पिक्सल होना चाहिए और यहाँ पर 50 KB से 100 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पर अगर किसी कारणवश आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें और वहाँ पर आप जिस डॉक्यूमेंट को दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग साइज सेट करना चाहते हैं वहाँ पर उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करें और यहाँ पर आप अपलोड कर दें। अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो पहले यहाँ पर आपको 850 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI ऑप्शन का यूज़ करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उनके सामने भी कुछ इसी तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके या फिर एप्लीकेशन प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप NICL की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक के हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।